दोस्तों, पिछली किस क्या में आपने देखा था कि उस्मान ने कोशिश के सिपाहियों की दो दो उंगलियां काट दी थी और ये कहा था कि ये तुर्गुत के सिपाहियों का कसास है। इस किस के आगाज में काई कबीले का मंजर सामने आता है जब मालूम खातून अपने हैमे में इधर उधर गुस्से में घूम रही थी और गोपचे से कहती है कि 40 दिन में अंदर क्या रही, बाला ये समझ बैठी है कि मैं इस कबीले की खातून नहीं हूँ। लेकिन उसे याद करवाने का वक्त आ गया है गोपचे, और ये काम तुम करोगी। फौरन किजल कबीले जाओ और वहाँ कालीन बनाने की माहिर खवातीन को लेकर आओ। और दूसरी तरफ गुंदूज उस्मान से कहता है कि मेरा एक हिस्सा कहता है कि दुश्मन रोगतोस ही है, लेकिन जब मैंने उससे ये बात की तो वो हक्का बक्का रह गया था। उस्मान कहता है कि भाई पता चल जाएगा, उसे बस एक बार मेरे हैमे में आने दे। इतने में जेरकुताई आता है और उस्मान उससे पूछता है क्या कोई सुराग मिला जेरकुताई। जेरकुताई कहता है नहीं सरदार, अस्तबल में अच्छी तरह देख लिया और कबीले के आसपास भी देख लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और दूसरी तरफ हरमन किले में कोशिश बावर्ची खाने में मसरूफ होता है और अपनी बहन मारी से कहता है कि आज रात यहाँ निकोला आएगा। इतने में कोशिश का कमांडर अंदर आकर कहता है कि हुजूर एक अहम मामला है, उस्मान ने हमारे सिपाहियों की उंगलियां काट दी है। ये सुनकर कोशिश और मारी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोशिश मुस्कुराते हुए कहता है कि उंगलियां काटने का मतलब है कि सिपाहियों को मारने का शक अभी भी उसे रोगातोस पर है, यानी हमें इस वाक़े का जिम्मेदार नहीं ठहराया। दूसरी जानब उस्मान अकेले खड़े सोच रहा था कि कारैल तुम मेरे पार थे, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। और फिर उस्मान को ख्याल आता है जैसे उसका घोड़ा कबीले से गुजर रहा हो। और फिर उस्मान कसम खाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा खून रायगा नहीं जाने दूंगा, जिसने मेरे पार काटे हैं मैं उसे घोड़ों की सीमों तले रौंद दूंगा। हरमन किले में एक नकाबपोश शख्स कोशिश के सामने खड़ा होता है और कोशिश कहता है तुमने बड़ी होशियारी से तुर्गुत के सिपाहियों को कत्ल की जिम्मेदारी रोगातोस पर डाल दी और उस्मान के घोड़े को भी कत्ल कर दिया। वाकई ही तुम बहुत बेरहम हो और एक हकीकी तुर्क भी हो। फिर वो शख्स कहता है कि मैंने आपकी दी हुई जिम्मेदारी पूरी की है गवर्नर। ये आदमी दरअसल किजल कबीले का आदमी होता है। फिर कोशिश कहता है तुम्हारा दूसरा मिशन बहुत अहम है। मेरा ख्याल है कि पादरी रैगोर उस्मान के पास है। क्या तुम्हें कबीले में कुछ मशकूक लगा है? मैंने रैगोर को देखा तो नहीं, लेकिन कबीले के खैमे में कुछ खुफिया मामलात चल रहे हैं। उस खैमे के अंदर उस्मान के सिर्फ खास आदमियों को जाने दिया जाता है। कोशिश कहता है कि इस बात का पता लगाओ बहादुर कि क्या चाह रहा है। मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। हम कदम ब कदम रैगोर के नज़दीक होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ कबीले में रात का खाना चल रहा होता है। उस्मान पूछता है कुछ पता चला भाई? कुंदूज कहता है नहीं उस्मान, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, कोई न कोई सुराग मिल जाएगा। मालूम कहती है कि इतने सिपाहियों की मौजूदगी में कोई बाहर से कैसे आ सकता है। फिर बाला कहती है कि ज़रूर वो एक ऐसा आदमी है जो कबीले में आता जाता रहता है और हम तिजारत करते हैं और मेहमान नवाजी भी करते हैं, आने जाने वाले बेशुमार हैं। और दूसरी तरफ निकोला हरमन गाया पहुंच जाता है और मारी से कहता है कि मारी मैं तो तुम्हारी आंखों में खो ही गया और तुम्हारा तोहफा देना भूल ही गया। फिर निकोला एक खूबसूरत सा हार निकालता है जिसे मारी देखकर कहती है कि ये वाकई ही बहुत खूबसूरत है। फिर निकोला वो हार उसे पहनाता है। उसके बाद मारी कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद आया निकोला, लेकिन मैं आसानी से मान जाने वाली औरतों में से नहीं हूँ। मारी खाने के मेज़ पर बैठ जाती है और निकोला पास आकर कहता है तुम्हें खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मारी मैं तुम्हारे लिए दुनिया की तकदीर बदल दूंगा। मारी कहती है कि मुझे अगवा करने वाले का नाम जानते हो? निकोला कहता है हाँ वो तुर्गुत। फिर मारी कहती है तो फिर उससे बदला लिया जाएगा। निकोला कहता है कि मैं वादा करता हूँ बदला लिया जाएगा। इतने में रोगातोस अंदर दाखिल होता है और कहता है तुम्हें देखकर खुशी हुई निकोला, मुझे कुछ अहम मामलात पर बात करनी है। फिर वो मेज़ पर बैठ जाते हैं। रोगातोस कहता है कि उस्मान ने तुर्की के सिपाहियों का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया है, तुम क्या कहते हो? कोशिश कहता है उस्मान ने इस मामले में मुझसे बात की थी और मैंने कहा था कि इस मामले में शकूक व शुबहात हैं। दूसरी तरफ अंद्रयास काई कबीले में पादरी ग्रेगोर से कहता है हमें ये आपके जिस्म से निकालना होगा, आपका जख्म दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। ग्रेगोर कहता है जब तक हम यहाँ से नहीं निकलते इसे निकालना नामुमकिन है। काई कबीले का मंजर सामने आता है। गुंदूज उस्मान से कहता है कि रात काफ़ी हो गई है और रोगातोस अभी तक नहीं आया, इसका मतलब है कि दुश्मन वही है। उस्मान ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा भाई, मेरा शक यकीन में बदल गया है। अगर वो ना आया तो हम जाएंगे, फिर जान लेंगे कि वो डर की वजह से नहीं आया या जुर्म की वजह से। किले में मारी अपनी मुलाजमत से कहती है कि दूसरे मर्दों की तरह निकोला भी जाल में फंसने के लिए तैयार है।
अब तुर्गुत का क्या होगा। फिर मारी उठकर अपने बिस्तर की तरफ आ जाती है। उसकी मुलाजमा कहती है, बेगम साहिबा इजाज़त हो तो एक सवाल करूं। मारी ने कहा हाँ। मुलाजमा कहती है, आप निकोला से क्या चाहती हैं। मारी कहती है, सिर्फ ताकत, और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता खेल कर अपनी कठपुतली बनाना चाहती हूँ। इतने में सुबह हो जाती है और उस्मान अपने हैमे से निकलता है और गुंदूज से पूछता है कि रोगातोस की कोई खबर। गुंदूज कहता है, कोई खबर नहीं। वो सब घोड़ों पर सवार होने लगते हैं कि ढोल बजता है। उस्मान देखकर कहता है कि ये तो कोशिश के सिपाही हैं, ज़रूर कोई अहम मामला होगा। फिर सिपाही आगे आ जाते हैं। उनमें से एक बुर्का पोश शख्स भी होता है और बुर्का उतार कर आगे आता है। उस्मान देखकर कहता है, गवर्नर रोगातोस आप। रोगातोस कहता है कि आपने दावत दी तो मैं आ गया, इसमें हैरानगी वाली क्या बात है।